साथियों नमस्कार। आज हम लोग सातवाहन राजवंश के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कनव वंश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इसके स्थापना के बारे में देखे थे कि इसका कनव वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और कनव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा। अब सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या है। सातवाहन राजवंश सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। अब क्या है यहाँ पर कि सिमुक जो है 60 ईसा पूर्व में, ये 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा जो कनव वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या कर दिया और सातवाहन वंश की स्थापना किया। यह वंश जो था महाराष्ट्र में जो गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान पड़ता है वहाँ इसको सातवाहन का राजधानी बनाया और वहीं से अपनी प्रशासनिक केंद्र बनाया और शासन व्यवस्था पूरा चलाया वहाँ से। तो प्रशासनिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठान था जो राजधानी था सातवाहन का और गोदावरी नदी के किनारे ये स्थित है। अब क्या कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। इस तरह के कुछ प्रमुख शासक हैं। सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेघ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातकर्णी 2 अश्वमेघ किया और 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार जो थे हाल और गुणाढ्य थे। हाल ने एक पुस्तक की रचना किया है, गाथा सप्तशती हाल ने, और गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक ये सब पुस्तकों का रचना इन्होंने किया है। तो ये बहुत भी आई है कि चूँकि हाल और गुणाढ्य से संबंधित प्रश्न कहीं देखने को मिलते रहता भी है, इनकी साहित्य रचना के बारे में भी आता है। अब क्या है कि सातवाहन ने, इसके शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा का सर्वाधिक सिक्का चलाया था उन्होंने। तो चांदी, तांबे, सीसा सर्वाधिक सीसा का चला था। प्रोटीन तथा कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। अब जो है सो सातवाहनों ने चांदी के, तांबे के, सीसा का, प्रोटीन और कांसे का मुद्राओं को चलाया था। और सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। अब अपना सिक्का जो बनाते थे उसमें जो शीशा का जो प्रयोग किया जाता था वह रोम से मंगाया जाता था, रोम से। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। ब्राह्मण लोग को भूमि जो अनुदान में दिया जाता था, ये प्रथा जो है सातवाहन शासकों ने दिया। पहले के समय में चलता था कि बड़े बड़े लोग जो थे ब्राह्मणों पर खुश होकर के उन्हें ज़मीन को दान में दिया जाता था उनके जीवनयापन के लिए। भूमिदान का सब प्राचीन भूलेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। अब भूमिदान का जो एक प्रमाण जो मिलता है वो नानाघाट अभिलेख मिलता है, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ जब किया जा रहा था उसमें गांव को ही दान में दे दिया गया था। तो ये सातवाहनों का कुछ अपना एक भूमिदान देने की प्रथा चलाई थी उन्होंने। अब है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्रही थी। ये बहुत PBI है
कि सातवाहनों की राजकीय भाषा, प्रकृति और लिपि ब्रही थी। सातवाहनों में हमें मृत तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। मतलब कि देखते हैं कि इसमें मृत मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है, क्योंकि इनके शासकों का नाम यदि हम लोग देखें तो ये है कि राजाओं का जो नाम होता था उनकी माता के नाम पर रखे जाने की प्रथा थी। जैसे देखा जाए तो गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। तो गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, तो इस प्रकार से कुछ हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राजशासन का उत्तराधिकारी पुत्र का ही होता था। तो ये है कि उनका जो सातवाहन राजकुल का पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राजशासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। ये कहीं माताओं का, जो राजाओं का नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की जो प्रथा थी, इसी के कारण कहीं मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। अब क्या है, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौल्मिक को सौंपा। गौल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। अब ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन जो चलाता था वो गौल्मिक चलाता था। अब वो एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान हुआ करता था, जिसके अंदर में, जिसके अधीन में 9 रथ हुआ करते थे, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापित कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। ये कुछ स्थापित कृतियाँ हैं इनका, सातवाहनों का। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अब एक चीज़ और आता है कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि सातवाहन जो थे अपनी शासन व्यवस्था को महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में जो है सो वहाँ पर अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया था, वहाँ से शासन चला रहे थे। अब क्या कि महाराष्ट्र एक ऐसा भारत के बिल्कुल मध्य क्षेत्रों के आसपास में पड़ता है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को जोड़ता है। अब उत्तर भारत की व्यापारिक गतिविधियाँ दक्षिण भारत की व्यापारिक गतिविधियों से जोड़ा। दोनों क्षेत्रों दक्षिण भारत और उत्तर भारत व्यापार का आदान प्रदान जो है सातवाहनों ने के समय में हुआ, इसीलिए इसे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने जो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, क्योंकि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच व्यापार का जो आदान प्रदान जो हुआ, शुरुआत जो हुआ इन्हीं लोगों के शासनकाल में हुआ, इसीलिए सेतु का काम किया। आज तक यही वीडियो रहेगा दोस्तों। अगली बार हम लोग चेदी राजवंश और उसके बाद भारत में यवन राज्य जो विदेशी आक्रमणकारी का जो सिलसिला होता है उसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।